दो बैलों की कथा। छुरी और काछी के पास दो बैल थे। उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत ही भाईचारा था, बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ मुंह निकालते। एक हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। और छुरी भी उनके खाने पीने में बहुत ध्यान रखता। वह उनसे बहुत प्यार करता। कभी छुरी ने उन्हें फूलों के छड़ी से भी छुआ ना था। एक दिन छुरी ने बैलों को गोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वो कहाँ भेजे जा रहे। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। लेकिन गोई को अपने घर ले जाने में हालत खराब हो गई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहियाँ पकड़कर खींचता तो फिर दोनों पीछे की ओर खींचते। जैसे तैसे गया ने संध्या के समय बैलों को घर लेके पहुंचा और खूंटों में बांध दिया और उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। दोनों ने उनकी तरफ तो देखा भी नहीं। अगर ईश्वर ने इन्हें बोलने के लिए वाणी दी होती तो वह छुरी से पूछते कि हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। हमने तो तुमसे ना कोई शिकायत की थी, हमने तो कोई कार्य में भी कमी नहीं की थी। ऐसे बोलते हुए अब रात हो गई थी। गांव में सूना पड़ा था। अब वो लोग ने रस्सी तोड़कर भाग गए और छुरी के घर पे नान के सामने आ खड़े हुए। छुरी ने जैसे ही दोनों बैलों को देखा, वह दोनों बैलों से लिपट गया और छुरी सब समझ गया। परंतु काशी दोनों बैलों को देखते ही आग बबूला हो गई और उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। परंतु तब भी वह खुश होकर खा लिए। अब सुबह के समय गया आया और अब की बार दोनों को जोतते हुए ले गया। मोती ने सोचा कि कई बार गड्ढे में गिराने का प्रयत्न किया, परंतु हीरा समझदार था, वह सहनशील था, वह संभाल लिया। अब शाम हो रहा था। गया घर लेके पहुंचा और मोटी रस्सियों से बांधा और उन्हें खटाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन वह हिले नहीं। गया ने उन्हें बहुत डंडे मारे लेकिन कोई असर ना पड़ा। उसी बीच मोती बहुत ही गुस्सा आ गया और शाम को फिर से वही सूखा भूसा खिला दिया। लेकिन रात के समय एक छोटी बच्ची आई और उन्हें रोटी खिलाई और तभी वह उसका हाथ चाटने लगी। तभी छोटी बच्ची ने उनका जो रस्सी था वह खोल दिया और फिर छोटी बच्ची ने आवाज़ लगाया, ताता ताता बैल भाग रहे, पकड़ो। अब गया दोनों बैलों के पीछे भागा, परंतु उन्हें पकड़ ना सका, इसलिए और दो साथियों को लेके आया। तब तक बैलों को भागने का मौका मिल गया। अब वह आज़ाद हो गए थे, परंतु उनके सामने एक बहुत विशालकाय सांड आ गया और उनकी हक्की बक्की बंद हो गई। बैलों की भागना बेकार था। उन्होंने सोचा कि अब इनसे लड़ना ही पड़ेगा। तभी बैल मोती पे वार करता तो हीरा पीछे से अपने नुकीले सींग चुबाता। इसी तरह उन्होंने सांड को डरा दिया और सांड दुम दबाकर भागने लगा। तभी मोती ने उसका पीछा किया और उसे कुछ दूर तक दौड़ाया, परंतु हीरा ने उसे रोक लिया। अब वे आज़ाद थे। वह घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई थी। तभी वहाँ पे मटर का खेत दिखा और वह उधर पे खाने चले गए। और जैसे ही वह मटर खाने के लिए गए, तभी जो खेत का मालिक था वह आ गया और उन्हें घेर के पकड़ लिया। अभी तो उनका पेट भी नहीं भरा था। अपने साथियों से घिरवा कर पकड़ के उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहाँ पे घोड़ा, बैल, बकरियाँ और भी अन्य पशुएं थे और किसी के भी अंदर थोड़ी भी जान नहीं बची थी। अब वह सोच रहे थे। मोती ने सोचा कि कैसे भी हमें बाहर निकलना ही होगा। तभी मोती ने सोचा कि रात के समय जब सब सो जाएंगे तब हम प्रयत्न करेंगे यह विशालकाय दीवार तोड़ने का। तभी मोती ने अपने बहुत जोर लगा के दीवार तोड़ने का प्रयत्न किया,
तभी थोड़ा सा दीवार टूटा और मोती का और सहनशीलता बढ़ गई। तभी और मारे दीवार टूट गई और फिर पहले घोड़े भागे, फिर भैंसे, फिर बाद में बकरियां और बैलों ने गधों को भी मार के भगा दिया। अब मोती बोलता है कि अरे अब भागते क्यों नहीं। हीरा बोलते नहीं, हम नहीं भागेंगे। अब सुबह के समय कांजी हाउस का मालिक आके देखता है बैल वहीं के वहीं खड़े थे। कांजी हाउस के मालिक ने उनकी ईमानदारी देख उनको भिजवा दिया। एक व्यापारी ने उनके ऊपर सबसे बड़ी बोली लगाकर उन्हें ले गया। अब वह भूख सहते सहते, मार खाते खाते उनकी हड्डियां निकल आई थी। अब वह उनके अंदर ज़्यादा ताकत भी नहीं बचा था। उनके साथ इतना अन्याय हुआ, तब भी वह इतना सहते गए। तभी उन्हें रास्ता थोड़ा मोड़ा जाना पहचाना सा लगा। तभी उनके अंदर एक ताकत आ गई। तभी वह दुम दबा कर दौड़े, बैल आगे आगे तो फिर व्यापारी पीछे पीछे दौड़ते रहा। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक तो वह अपने घर पहुंच चुके थे। और उसी समय छुरी भी वहां आ गया और उन्हें देखने पूर्वक लपट गया उनसे। और तभी वहां पर व्यापारी भी आ गया और छुरी से कहता है, यह बैल मेरे हैं, यह मुझे दे दो। लेकिन तभी मोती को गुस्सा आ जाता है। वह व्यापारी को बहुत दूर तक दौड़ाता है और तभी वहाँ पर काछी भी आ जाती है और उन्हें देख उनको चूम लेती है। हमें जानवरों से भी बहुत अटूट प्यार करना चाहिए।